ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की डेट है 14/5/26। मीठे बच्चे, जैसे बाबा प्यार का सागर है, उनके जैसा प्यार दुनिया से कोई नहीं कर सकता है। भगवान जैसा प्यार हम बच्चों को दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता है। और इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे अब चारों तरफ से बुद्धि योग हटाओ और मेरे साथ बुद्धि योग जोड़ो। तुम बच्चे भी बाप समान बनो, प्यार का सागर बनो, किसी को नाराज मत करो, किसी को भी नाराज नहीं करना है। प्रश्न है, किस प्रकार के विचार चलते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा? कौन से विचार अगर मन बुद्धि में चलाएंगे तो खुशी रहेगी? उत्तर है, अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं, फिर वह खानियाँ आदि सब भरपूर हो जाएंगी। कौन सी खानियाँ भरपूर हो जाएंगी? अभी ज्ञान रत्नों का श्रृंगार करेंगे तो सारी खानियाँ, है ना, धन दौलत संपत्ति, खुशी का खजाना, फिर संबंधों का खजाना सब भरपूर हो जाएगा। वहाँ यानी सतयुग में हम सोने के महल बनाएंगे। यहाँ पर सोने के पीछे लोग भागते हैं और कुछ भी नहीं, क्या है, एकदम थोड़ा सा सोना और इतना इतना पैसा देते हैं, फिर बोलते हाँ बहुत सोना है, कितना सोना है, और उसके साथ साथ दुख अशांति बीमारी अलग लगा हुआ है। इसलिए बाबा कहता है अभी कुछ के पीछे मत भागो, केवल बाप के ज्ञान को धारण करो तो सतयुग में सोने के महल बनाओगे। दूसरा, हमारा ये ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है। हम सच्ची सत्य नारायण कथा, अमर कथा सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं। सत्य नारायण की कथा, सत्य से नारायण का सफ़र तय करना है, मतलब आत्मा कैसे पुरुषार्थ करके नारायण का स्वरूप बनेगी, ये है सत्य नारायण कथा। अमर कथा कि मैं कैसे देह भान से निकलकर अमर बनने जा रही हूँ, आत्मा बनने जा रही हूँ। तो ऐसे ऐसे ख्यालात चलते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ओम शांति। बच्चे बाप की याद में बैठे हैं। यह श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत मिलती है क्या, कि जब हम बैठते हैं तो बाबा को ही याद करें और किसी को याद ना करें। याद की यात्रा बहुत मीठी है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि जितना हम बाप को याद करेंगे उतना बाबा स्वीट लगेगा, बाबा बहुत प्यारा लगेगा जितना हम बाबा को याद करेंगे, क्योंकि बाबा को याद करने से ही शक्ति मिलती है और समाधान मिलता है, सब कुछ उससे मिलता है। तो सैक्रीन है ना, बहुत मीठी चीज़, बहुत मीठी चीज़, मतलब इतना एक बार भी बाबा को याद किए तो बाबा की ज्ञान गुण शक्तियाँ वर्षा सब कुछ मिल जाता है। तो एक बाप ही प्यार करते, बाकी तो सब मार देते हैं, है ना, सब मार देते का मतलब कोई बोल से मारता है, कोई संकल्पों से मारा, कोई हाथ से मारा, है ना, कोई आपको धुतकार दिया तो लोग तो वो वैसा ही करेंगे, जो उनके पास है वो देते हैं। लेकिन बाबा सबको प्यार देते हैं। दुनिया सारी एक दो को ठुकराती है, बाप प्यार करते हैं, उनको सिर्फ तुम बच्चों ने जाना है। बाबा कहते मैं जो हूँ, जैसा हूँ, कितना बड़ा हूँ, बताओ हमारा बाप कितना बड़ा है, हमारा बाबा कितना बड़ा है, हाँ, कितना बड़ा हमारा बाबा। तो कहते हैं ना बिंदी है और कोई जानता भी नहीं, है ना, ऐसे बोलते हैं ना कि बहुत बड़ा शिवलिंग है, इतना बड़ा है, लेकिन बाबा तो है बिंदी और बहुत लोग जानते भी नहीं। बच्चे भी घड़ी घड़ी भूल जाते, कहते भक्ति मार्ग में तो बड़े बड़े चित्रों की पूजा करते थे, है ना, कितना बड़ा चित्र, उतना बोलते थे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन प्राप्ति क्या हुआ, फिर लगता था कि वहीं पर है भगवान, यहाँ नहीं है भगवान। तो अब बिंदी को कैसे याद करें, बिंदी को ही याद करेगी ना, है ना, जो बिंदी है तो बिंदी को याद करेगी, शरीर को याद करेगा। कहने का मतलब जैसे शरीर बड़ा है तो हम बड़े भगवान को तलाशते हैं, लेकिन जब हम बिंदी आत्मा समझेंगे तो परमात्मा को याद करेंगे। तो आत्मा जानती है कि हम बिंदी हैं, हमारा बाप भी बिंदी है, आत्मा ही प्रेसिडेंट है, आत्मा ही नौकर है, आत्मा ही क्या बनती है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो बन रहे हैं सब आत्मा बनती है।
और आत्मा ही फिर नौकर चाकर भी बनती है। मतलब ये सब कर्मों का हिसाब किताब है। जो जैसा कर्म किया, ये नहीं कि वो बहुत अच्छा है, ये नहीं, वो कर के आया अच्छा ना, इसीलिए वो बड़ा पद पे है। कोई थोड़ा सा खराब किया तो नौकर चाकर बन रहा है। लेकिन पाठ आत्मा बजाती है। बाप है सबसे स्वीट, सब याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं सब याद तो करते हैं बाबा को, कि पतित पावन के रूप में याद करते हैं, फिर दुख हरता सुख करता के रूप में याद करते हैं। अब तुम बच्चों को ये निश्चय है कि हम जिसको बिंदी कहते हैं वह बहुत सूक्ष्म है, परंतु महिमा कितनी भारी है ना। बिंदी रूप में कितना सूक्ष्म है, लेकिन महिमा बहुत भारी है। तो भल महिमा गाते भी हैं, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, परंतु समझते नहीं कि वह कैसे आकर सुख देते हैं ना। अभी तो लोगों को बोलते हैं कि अगर बाबा को याद करोगे तो आपका सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बाबा को याद कैसे करना ये भी तो मालूम होना चाहिए। हम तो भक्ति के अनुसार बाबा 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 कर रहे हैं। यहाँ बाबा क्या बोलता है, बिंदी बनकर बिंदी को याद करो, तब ना याद ठहरेगा, नहीं तो ठहरेगा नहीं याद। उतनी छोटी सी बिंदी और हम बड़ा रूप में देख रहे हैं। तो मीठे मीठे चिल्ड्रेन हर एक समझ सकते हैं कौन कौन कितना श्रीमत पर चलते हैं। जो जितना ज़्यादा अच्छा से श्रीमत पर चलेगा वो उतना शक्तिशाली बनता जाएगा, वो उतना सुखी संपन्न होगा। तो श्रीमत मिलती है सर्विस करने के लिए। बाबा जो भी श्रीमत देता है वो सेवा के लिए दे रहा है। बहुत मनुष्य बीमार रोगी हैं, अभी बहुत है जो हेल्दी भी हैं, ऐसे भी है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि सब बीमार हैं, कोई बीमार भी है तो कोई हेल्दी भी है। सब कर्मों का सजा है ना, कर्मों की प्राप्ति है। भारतवासी जानते हैं कि सतयुग में आयु बहुत बड़ी, एवरेज कितनी आयु होती है सतयुग में? एवरेज आयु होती है 125 से 150, है ना, उसके बीच में होती। मतलब ऐसा ही कि सबका 150 होता है, 125 से 150 तक में वो शरीर छोड़ देता है। 25 साल जो होता है ना, उसके बीच में वो कोई भी शरीर छोड़ने का संकल्प आया वो छोड़ सकता है। तो हर एक अपनी फुल आयु पूरी करते हैं, अपनी अपनी फुल आयु पूरी करते हैं। यह तो बिल्कुल ही छी दुनिया है ना। तो बाकी अब इस दुनिया का उम्र कितना बहुत थोड़ा सा रह गया है। मनुष्य बड़ी बड़ी धर्मशालाएं आदि अभी तक बनाते रहते हैं, जानते नहीं ये बाकी कितना समय होगा, है ना, कितना समय चलेगा। धीरे धीरे तो साफ होगा ना। बोलते ना सरकार की ज़मीन में अगर बना लेते तो सरकार की जिस दिन नज़र पड़ गई उस दिन तो साफ करेगा ही ना, अपना तो नहीं हो जाएगा ना। उसी तरह हम लोग यहाँ पर कितना भी कर ले, अब कलयुग का अंत निश्चित है। कलयुग का अंत सतयुग एक तरफ बनेगा। मंदिर आदि बनाते लाखों रुपया खर्च कर दे रहे हैं, उनकी आयु बाकी कितना समय होगा, है ना। मंदिरों की आयु कितना समय होगा तुम जानते हो, वह तो टूटे की टूटे। अब बहुत कम समय में मंदिर भी टूटे की टूटे। तुमको बाबा मकान आदि बनाने के लिए कभी भी मना नहीं करते हैं, है ना। बाबा हम लोगों को भी मकान बनाने के लिए मना, हम लोगों को भी ऐसा नहीं बोलना है कि आप मंदिर नहीं बनाओ, जो चीज़ जो पाठ है वो तो बनाएंगे। तो बाबा तो हम लोगों को भी नहीं बोलता है कि हम घर मकान नहीं बनाओ, अगर ज़रूरत है तो क्यों नहीं बनाएंगे। तो तुम अपने ही घर में बस एक कमरे में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बना दो, है ना। हर एक घर में क्या बाबा बोलता है, जहाँ नहीं है वहाँ पर एक कमरा में दे दो, यूनिवर्सिटी खोल दो, बिगर कोई खर्चा। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए लेना है, तो जहाँ पर भी नहीं है निमित्त बनना है। एक कमरा भी दे दिए तो हर जन्म में आपको घर का कमी तो कभी नहीं होगा, है ना। फिर जो धन लगा दिए तो धन लगाएं तो आपको धन का कमी कभी नहीं होगा। हम सोचते हैं ना कि ठीक हो जाए तब डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो इलाज करा लेंगे, ऐसा होता है क्या? ठीक हो जाए तो उसी तरह अगर हम बोल दें कि यहाँ पर हम भरपूर हो जाएंगे ना तब हम लगाएंगे, तो भरपूर हो जाएंगे तब लगाएंगे, ऐसा होगा क्या? कमी में ही लगाना है। सुदामा कब लगाएं? कब लगाएं? जब उनको कमी था ना, उस पर भी वो शर्म से नहीं दे रहे थे कि सब इतना देने वाला, मतलब इतना बड़ा है और हम इतना कैसे दें। लेकिन फिर कृष्ण भी उनसे क्या किए, छीन कर लिए। तो देने की भावना अगर रहेगी तो उसे लिया जाएगा। हाँ इतना दो सेवा, इतना करना है सेवा, तो ये भी एक उद्धार करना होता है। तो बाबा कहते हैं कि अगर रूम है, कमरा है, घर बना रहे हो तो एक कमरा लगा दो, बिना खर्चा। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिल जाएगा ना। ऐसे रेंट लगाना या मकान बनाने में लगेगा,
लेकिन एक कमरे से कितनी आत्माओं का कल्याण हो जाएगा, उसका पुण्य किसको जमा होगा? उस आत्मा को मिलेगा ना, हैप्पीनेस मिलेगा। 21 जन्मों के लिए लेना है। इस नॉलेज से यह भी समझाया है तुमको सुख बहुत मिलता है, ये भी बाबा बार बार क्लियर करा, बहुत सुख मिलता है, बहुत। एक जन्म दुख, तो वो दुख भी बाबा से मिलवा दिया, ये भी तो बहुत बड़ा सुख है। जब तमो प्रधान बने तब जास्ती दुख होता है, फिर जैसे बाबा के बनते धीरे धीरे वो दुख दूर होगा। लेकिन कैसे? हम देवभान से निकलते चले जाएं। जितना जितना तमो प्रधान बनते जाओगे उतनी दुनिया में दुख, अशांति, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। अगर आप देवभान में आते जा रहे बार बार तो आपका दुख, परेशानी बढ़ता जाएगा। मनुष्य बहुत दुखी होंगे, फिर जय जयकार हो जाएगी। किसकी? जो बच्चे बहुत अच्छे से चल रहे हैं उनकी जय जयकार होगी। तुम बच्चों ने जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा है सो फिर प्रैक्टिकल देखोगे, है ना। दिव्य दृष्टि से देखे ना कि पूरा बाढ़ आ रहा है, भूकंप आ रहा है, विश्व युद्ध लग रहा है, सब एक दूसरे को मार रहा है, काट रहा है, तो अभी तो स्वप्न में देख रहे, फिर प्रैक्टिकल देखेंगे। स्थापना का साक्षात्कार भी बहुतों ने किया है। छोटी बच्चियां बहुत साक्षात्कार करती थी उस समय बाबा के पास ना। छोटी छोटी बच्चियां कितने साल में आई थी? दादी गुलजार जानते हैं ना, कितने साल में आई थी? हाँ, 8 साल में आई थी। तो ज्ञान तो कुछ भी नहीं था, 8 साल की बच्ची को क्या ज्ञान रहेगा? और बाबा फिर उसके तन में आकर इतना ज्ञान दिलाया, तो लोगों को तो विश्वास होना चाहिए ना कि भगवान ज्ञान दे रहा है। तो पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर होना है। तुम बच्चे जानते हो बाप ही आकर स्वर्ग का वर्षा देते हैं, परंतु बच्चों को फिर पुरुषार्थ करना है ऊंचा पद पाने का। पुरुषार्थ करना, अपनी योग तपस्या बढ़ानी, हमें सेवा करनी है, सबको ज्ञान देना है, तो ऊंचा पद पाएंगे। तुम बच्चों को बाप बैठ यह सब कुछ बतलाते हैं, समझाते हैं। वह थोड़ी जानते कि बाकी थोड़ा सा समय, बाहर वाले थोड़ी जान रहे हैं कि अब बहुत कम समय बचा हुआ, वो लोग तो अपनी दुनिया में व्यस्त है। तो बाबा कहते मैं तुम हूँ दाता, मैं तुमको देने आया हूँ। किनको? जो बाबा के बच्चे बन रहे हैं। मनुष्य कहते पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो बाबा कहते पहले तुम कितने समझदार थे, सत्व प्रधान थे, अभी तो तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी बुद्धि में अब आया कि आगे थोड़े ही समझते थे कि हम विश्व का राज्य करते थे। अब ना आया हमारी बुद्धि में? पहले हम लोग थोड़ी जानते थे कि हम लोग इतने ऊंचे पद पर आसीन थे, नहीं जानते थे, तो रमे हुए थे दुनियादारी में। अब क्या, धीरे जैसे जैसे मन बुद्धि धारण कर रहा है, आत्मा प्योर बन रही है, तो बुद्धि योग हटता जा रहा है। तो तुम विश्व के मालिक थे, फिर जरूर बनोगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। बाबा ने समझाया कि 5000 वर्ष पहले मैं आया था, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, है ना। बाबा बनाए थे और फिर इस बार बना रहे, तो क्यों ना बने? जब देने वाला दाता खड़ा है, हम ले क्यों नहीं? तो फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। यह विस्तार कोई भी शास्त्रों में नहीं है, कोई भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि सतयुग से लेकर कलयुग तक हम कैसे उतरे हैं। शिव बाबा ने शास्त्र आदि पढ़ा है क्या? शिव बाबा पढ़े हैं? कैसे बता रहे हैं? शिव बाबा तो नहीं पढ़े, तो कैसे बता रहे हैं? वो ज्ञान के सागर हैं और उनकी हम संतान है। वो अपनी संतान को या प्रकृति जो रचना बनी उसके बारे में नहीं जानेंगे, सब कुछ वो जानते हैं। उनको तो ज्ञान की अथॉरिटी कहा जाता है ना। तो वो लोग तो शास्त्र आदि पढ़कर शास्त्रों की अथॉरिटी बन जाते हैं। तो यह भी तो गाते हैं पतित पावन आओ, लेकिन इतना शास्त्र पढ़कर भी क्या गाते हैं? पतित पावन आओ, है ना। तो मतलब वो इतना शास्त्र पढ़कर भी परफेक्ट नहीं बने, तब तो पुकारते हैं भगवान आओ, हे भगवान आओ। गंगा स्नान करने जाते हैं। वास्तव में यह भक्ति है ही गृहस्थियों के लिए। भक्ति किसके लिए है? गृहस्थियों के लिए, है ना। सन्यासी नहीं करेंगे, सन्यासी तो जंगल में चले जाते हैं। और ये ज्ञान भी किन के लिए है? भक्ति जब गृहस्थियों के लिए, तो ज्ञान किसके लिए है? गृहस्थियों के लिए, है ना। ज्ञान भी गृहस्थियों के लिए, क्योंकि हम लोग विकारों में गिरे ना, तो विकारों से निकलने का नॉलेज भी बाबा दे रहा है। तो बाप बैठ समझाते हैं। देखिए, गृहस्थी का मतलब एक पति पत्नी ही नहीं होता है। गृहस्थी क्या कुमार है और वो माँ बाप में, भाई बहनों में, परिवार में फंसे, तो वो भी एक गृहस्थी है। सन्यासी का मतलब जिसका कोई नहीं है, एकदम न्यारा प्यारा हो गया।
लेकिन सब गृहस्थी है, बच्चे भी गृहस्थी हैं, पति पत्नी माँ बाप सब गृहस्थी हैं। तो पता नहीं कि सदगति दाता कौन उन लोगों को। तो बाप समझाते हैं, तुम मुझे बुलाते हो ना, हे पतित पावन आओ, तो मैं तुमको पावन बनाता हूँ। मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ, ऐसे नहीं कि हम पर कृपा करो। यहाँ भिखारी नहीं बनना है, यहाँ मांगने वाला नहीं बनना है। मैं बहुत अच्छा हूँ तो अच्छा हूँ, मैं तो टीचर हूँ, तुम कृपा आदि क्यों मांगते हो, है ना। बाबा तो टीचर से कृपा मांगेंगे क्या। जो बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में और टीचर से जाकर पैर छुएगा और बोलेगा ना कि हमको आशीर्वाद दीजिए कि हम पढ़ लिख के एकदम आगे बढ़ जाए, तो आगे वो आशीर्वाद देंगे, लेकिन बिना मेहनत के आगे बढ़ जाएगा क्या। टीचर कितना भी आशीर्वाद दे दे नहीं। तो यहाँ भी कृपा नहीं मांगना है, यहाँ पर जो बाबा पढ़ा रहा है उसको अच्छे से पढ़ना है। आशीर्वाद तो अनेक जन्म लेते ही आए हो, इस जन्म में आशीर्वाद मत मांगो, है ना, आशीर्वाद नहीं लेना है। अब आकर माँ बाप को की मलकियत का मालिक बनूं, और आशीर्वाद क्या करेंगे बाबा। बच्चा पैदा हुआ और बाप की मलकियत का मालिक बन गया। लौकिक बाप को कहते हैं कि कृपा करो, वहाँ तो कृपा की बात ही नहीं, यहाँ तो कृपा की बात नहीं, सिर्फ बाप को याद करना है। यह भी किसी को पता नहीं कि बाबा बिंदी है, बिंदु रूप है। तुम अभी तुमको बाप ने बताया कि सभी कहते हैं भी है परमपिता परमात्मा, गॉड फादर, सुप्रीम सोल। नाम भी कैसा है कि परमपिता है ना, नाम क्या लगा, परम पिता तो है शरीर का भी, लेकिन ये परम पिता परमात्मा परमात्मा है। देखिए दोनों के आगे क्या लगा, परम, है ना, क्योंकि आत्मा भी जन्म मरण में आकर दूषित हो जाती है, और जो जन्म मरण में नहीं आया वही परम है। तो परम पिता भी है और परम आत्मा भी है। फिर गॉड फादर, गॉड माना ब्रह्मा विष्णु शंकर, गॉड माना ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो फादर लगा तो उनके भी पिता हैं। गॉड माना ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी शिव बाबा पिता हैं। गॉड में 3 शब्द आता है ना, 3 वर्ड आता है, GOD, है ना, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉय। तो ये तीनों के पिता हुए शिव बाबा। सुप्रीम सोल है वो, तो परम आत्मा ठहरे ना, वो सुप्रीम है, बाकी सब आत्माएं हैं। सुप्रीम बाप आकर आप समान बनाते और कुछ नहीं। कोई की बुद्धि में होगा कि क्या की बेहद का बाप जो स्वर्ग रचयिता वो आकर स्वर्ग का मालिक बनाते। कुछ के मन में चलता है कि भगवान आएंगे तो हमको मालिक जरूर बनाएंगे। तुम अभी जानते हो श्री कृष्ण के हाथ में स्वर्ग का गोला है ना। गर्भ से बच्चा बाहर निकला तब से आयु शुरू हो जाती। गर्भ में तब तक आयु शुरू नहीं होती है, वो जन्म लेगा उसके बाद उसकी आयु शुरू हो जाती है। तो अभी हमारी भी आयु चल रही है क्या, हमारी आयु गिनी जा रही है अभी से, अभी गर्भ में है हम लोग, है ना, बाबा की गोद में है, गर्भ में है। तो श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। गर्भ से बाहर आया उस दिन से 84 जन्म गिनेंगे, उस दिन से गर्भ से जन्म लिया तब कहेंगे 84 जन्म उस दिन से स्टार्ट होगा। लक्ष्मी नारायण की तो बड़ा होने में 30-35 वर्ष लगेंगे। लक्ष्मी नारायण को बड़ा होने में 30-35 वर्ष लगेंगे, तो वह 30-35 वर्ष 5000 वर्ष से कम करना पड़ेगा ना, समझे। मतलब 30-35 वर्ष में राधे कृष्ण जो लक्ष्मी नारायण बनेंगे वो राजगद्दी पे बैठेंगे। तो राजगद्दी में बैठने के पहले ये 30-35 साल बीतेगा, तो 111 कब से स्टार्ट होगा, जब लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठेंगे। कृष्ण का जन्म वो बहुत अच्छे घर में होगा, रॉयल जगह होगा, लेकिन उसको स्वर्ग नहीं कहेंगे, स्वर्ग का गिनती कहलाएगा जब वो राजगद्दी पर बैठेंगे। तो इसीलिए बाबा कह रहा है कि 30-35 वर्ष 5000 में से कम करना पड़ेगा वहाँ से। तो शिव बाबा की तो गिनती नहीं कर सकते ना, वो कब आया ये नहीं बता सकते एक्यूरेट। शिव बाबा कब आए टाइम नहीं दे सकते हैं। शुरू से साक्षात्कार होते थे, शुरू से मुसलमान लोग भी बगीचा आदि देखते थे। यह नौंधा भक्ति तो कोई नहीं की, बस घर बैठे आप ही ध्यान में चले जाते थे। मतलब पिछले जन्म में हम लोग क्या किए भक्ति वो नहीं मालूम है, लेकिन इस जन्म में नौंधा भक्ति किए क्या, बहुत ज़्यादा भक्ति नहीं, लेकिन फिर भी घर बैठे जो किए, लेकिन फिर भी जो घर बैठे
ध्यान में चले जाते थे। जैसे कि उस समय जो दादी गुलजार आई 8 साल की, तो वो क्या भक्ति की होंगी? नहीं ना। हाँ, दादी जानकी लोग भक्ति की थोड़ा थोड़ा इस जन्म में भी, लेकिन उतना नौंधा भक्ति नहीं की कि एकदम छोड़ छाड़ के रम गई, नहीं। तो वह कितना भी नौंधा भक्ति करते उनको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन हमें अभी एकदम सहज रूप से सब कुछ मिल रहा है। तभी बाप बैठ सम्मुख समझाते, बाबा दूर देश से आया है, यह बच्चे जानते, इनमें प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं, लेकिन फिर बाहर जाने से नशा कम हो जाता है। याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, परंतु उसमें टाइम लेकिन लगता है ना। बाबा कहते ना कर्मातीत तक पहुँचने में टाइम लगता है। एक कोई आया ज्ञान में और पहुँच जाए, नहीं हो सकता। दुख से निकला है ना, देवभान से निकल रहा है, तो पहले तो देवभान से निकलने में टाइम लगता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि जब पांडव चढ़ रहे थे पहाड़ पर, तो सीरियल नंबर से सब चढ़े, लास्ट में युधिष्ठिर तक पहुँचते हैं हम लोग। मतलब एक सीढ़ी है, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, और पहले तो द्रौपदी भी है उसमें शामिल, और उसके बाद युधिष्ठिर। और तब भी युधिष्ठिर तक पहुंचने पर भी कुछ पाप हो ही जाता है, जिसका सजा दिखाते हैं ना कि नरक में कुछ समय उनको रहना पड़ता है। तो अब देखो, श्री कृष्ण की आत्मा को अंतिम जन्म में फुल ज्ञान है, फिर गर्भ से बाहर निकलेगा, पाई पैसे का भी ज्ञान नहीं है ना। श्री कृष्ण की आत्मा को बोला जा रहा है, जैसे कि ब्रह्मा बाबा की आत्मा को भी फुल ज्ञान है, लेकिन जब वो गर्भ से बाहर निकलेगी यानी सत्युग में जन्म लेगी, उनको कोई ज्ञान नहीं रहेगा। तो बाप आकर समझाते, श्री कृष्ण ने कोई मुरली बजाई नहीं, वह तो ज्ञान जानते ही नहीं। लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते तो राधे कृष्ण क्या जानेंगे, और लक्ष्मी नारायण नहीं जानते तो फिर ऋषि मुनि सन्यासी आदि क्या जानेंगे। जब लक्ष्मी नारायण को भी ज्ञान नहीं था तो विश्व के मालिक जरूर बनते हैं, क्योंकि संस्कार है। लक्ष्मी नारायण ने ही नहीं जाना तो फिर सन्यासी लोग कैसे जानेंगे। कहते, श्री कृष्ण ने संसार में पीपल के पत्ते पर आया, फिर ये किया ये सब कहानियाँ बैठ बनाते हैं। कहते, नदी में पैर डाला तो वो नीचे चली गई। विचार करो, मनुष्य क्या क्या बातें बना सकते हैं, है ना, क्या क्या बातें बना सकते हैं। कृष्ण का पैर लगा तो नदी क्या, जो बाढ़ आ रहा था वो नीचे चला गया। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आत्मा, कृष्ण की आत्मा ज्ञान को धारण करती है, तो विषय विकारों का जो सागर है वो धीरे धीरे नीचे लेवल में आने लगता है, कम होने लगता है। तो बाप समझाते, कोई भी उल्टी सुल्टी बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करना, उसका आध्यात्मिकता को समझना है, क्या इसका मतलब है, लेकिन उसमें ये नहीं कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, नहीं। शास्त्र आदि कितने मनुष्य पढ़ते, बाबा कहते पढ़ा हुआ सब भूल जाओ, यहाँ इस देह को भी भूल जाओ। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर पाठ बजाती है, भिन्न भिन्न नाम रूप देश चोला पहनकर पाठ बजाती है ना। भिन्न भिन्न मतलब 84 जन्म में 84 शरीर रूपी चोला हमें मिलेगा। अब बाप कहते हैं यह छीछी वस्त्र है, अभी जो कपड़ा पहने हैं हम लोग, कपड़ा मतलब ये शरीर रूपी वस्त्र, तो ये छीछी है कि नहीं, विकारों से डूब कर निकले हैं ना। तो आत्मा और शरीर अभी दोनों पतित बन गया है, अभी पावन बन रहा है। तो आत्मा प्योर बन रही है जैसे जैसे हम ज्ञान और योग करते हैं, और धारणा जितना हम करेंगे, मन का धारणा फिर शरीर का धारणा, तो तन भी पवित्र हो रहा है। आत्मा को ही श्याम सुंदर कहा जाता है। आत्मा पवित्र थी तो सुंदर थी, काम चिता पर बैठने से काली बन गई। अब फिर बाप ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। पतित पावन बाप कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो, खाद ही निकल जाएगी। आत्मा में ही खाद है ना, तो खाद क्या है, खाद क्या आ गया है, वही विषय विकारों का खाद, कमी कमजोरियों का खाद आ गया ना, वो निकल जाएगा। कलयुग अंत में तुम गरीब हो, वहाँ सतयुग में फिर तुम सोने के महल बनाओगे। वंडर लगता है ना, यहाँ एकदम खाली हो जाना है, और वहाँ सतयुग में हम सोने के महल बनाएंगे। कितना अंतर है, यहाँ थोड़े से सोने के लिए लोग भाग रहे हैं, हमको ये चाहिए वो चाहिए, और वहाँ सोने के महल बनाएंगे। तो यहाँ भागेंगे क्या, सोना चांदी हीरा मोती के पीछे, कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए। अच्छा, उससे क्या हो जाता है, पहन लेंगे तो दुख बीमारी झेल रहे हैं और सोना खूब लाद रहे हैं। तो वंडर लगता है ना, यहाँ हीरो का देखो कितना मान होता है, वहाँ तो पत्थरों मिसल पड़े रहेंगे, हीरे मोती पत्थरों मिसल पड़े रहेंगे। अभी तुम बाप से ज्ञान रत्नों से झोली भरो,
लिखा हुआ है ना, संसार सागर से रत्नों की थालियां भर भर के निकली, भर भर के निकली। अभी ज्ञान रत्नों की थालियां रोज इतना भर के दे रहा ना बाबा, और सतयुग में सच में निकलेगी खानियाँ वहाँ पर। सागर में से जितना चाहिए उतना ले लो, अभी खानियाँ ही भरतू होती जाती है। तुमने साक्षात्कार किया है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं ना, देखा क्या देखा माया मच्छंदर का खेल में, कि उसने देखा कि सोने की ईंट पड़ी है, ले जाता हूँ, मतलब स्वप्न में कि अरे इतना सारा ईंट पड़ा है, चलो ले जाते हैं। और सब दोनों हाथों में उठा लिया सोने का ईंट और ले आया, और जब नींद खुला तो कुछ भी नहीं, है ना, स्वप्न में देखा। तो नीचे आया तो कुछ नहीं था। तो वहाँ तो सोने की ईंटों के महल बनाओगे, यहाँ सोने की ईंट के लिए लोग पागल हो रहे हैं कि हम लेके जाएं, लेकिन वहाँ सोने का महल होगा, कितना प्राप्ति हो जाएगा वहाँ। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जिसको प्राप्ति है भी वो भी रो रहा है कोई सुखी, कोई भी। आप बड़े बड़े घरों में देख लीजिएगा कि सबके घर में दुख है, बाहर से वो सज धज कर निकलेंगे, लगेगा बहुत सुख है। तो ऐसे ऐसे ख्यालात आने चाहिए, तब खुशी का पारा चढ़ेगा। क्यों खुशी होता है कि बाबा हमें कलयुग से निकाल कर अभी संगम युग लेते आया, अब संगम युग में तैयार करके स्वर्ग का मालिक बना रहा है। तो बाप का परिचय देना है। शिव बाबा 5000 वर्ष पहले आया था, ये किसी को भी पता नहीं। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले आकर तुमको राजयोग सिखाया था, कल्प कल्प तुमको सिखाएंगे। जो जो आकर ब्राह्मण बनेंगे वह फिर देवता बनेंगे। विराट रूप भी बनाते हैं ना, उसमें ब्राह्मणों की चोटी ही गुम कर दी है ना। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र ले आए, लेकिन ब्राह्मणों को गायब कर दिया है। जो दिखाते हैं ना कि पूरा शरीर में दिखाते हैं कि ऊपर में देवता है, फिर बीच में क्षत्रिय है, बीच नीचे शूद्र है, और एकदम नीचे में बीच में ये वैश्य है, उसके बाद नीचे में शूद्र है, लेकिन ऊपर जो ब्राह्मण चोटी उसको खत्म कर दिया है। तो दिखाते ना ब्राह्मणों की दिखाते चोटी, तो चोटी का मतलब क्या हुआ, पूरा बाल को हटा देते हैं और थोड़ा सा बाल रखते छोटी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ब्राह्मण जो रखते हैं ना चोटी, तो पूरा बाल छील लेते हैं, उसका थोड़ा सा बाल रखते हैं। मतलब इतनी सारी आत्माओं में सब आत्माओं को हटा लिया जाएगा, और थोड़ी सी आत्मा जो पुरुषार्थ करने वाली हैं वही सतयुग में जाएंगी। तो लेकिन इस चोटी को ही हटा दिया गया। ब्राह्मणों का कुल बहुत उत्तम कुल माना जाता है, वह है जिस्मानी ब्राह्मण, वो चोटी रखते हैं, जिस्मानी है। और हम लोग इतनी सारी आत्माओं में थोड़ी सी आत्मा जो बाबा के श्रीमत पर चलने वाली हैं। तो तुम हो रूहानी, तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाती हो। यह सत्यनारायण की कथा, यही अमर कथा है। तुमको अमर कथा सुनाए, अमर बना रहे बाबा। ये मृत्यु लोग खत्म होना है ना, अब मृत्यु का डर नहीं रहेगा, है ना। काहे कि मृत्यु किसका हो रहा है, शरीर का ना। आत्मा कभी मरती है क्या, जो हम सोचे कि ये मर गया वो मर गया, अरे उसका पार्ट उतना ही दिन का था, उसी ढंग से उसको जाना था, वो चला गया, फिर उसके पिछाड़ी रोना ही क्यों। हर आत्मा का थोड़ी, आप कितना बोल दीजिए कि किसके घर में कोई शरीर नहीं छोड़ा हो, है ऐसा कोई, तो सबका पार्ट नूंधा हुआ है, इतने समय का पार्ट है, तो हम क्यों ना न्यारे प्यारे होकर चलें। तो यह मृत्यु लोग खत्म होना है। शिव बाबा कहते मैं तुमको लेने आया हूँ, चलोगे, सब चलेंगे बाबा के साथ, कि बोलेंगे बाबा थोड़ा दिन और रहने दो, ऐसा बोलेंगे क्या। तो कितनी ढेर आत्माएं होंगी, बाबा लेने आया, कितनी ढेर आत्माएं हैं। आत्मा वापस घर चली जाती है तो कोई आवाज़ थोड़ी होता है, एकदम अचानक कोई शरीर छोड़ता तो आवाज़ होता है क्या। देखेंगे कितना भी, जो भी शरीर छोड़ेंगे पता भी नहीं चलेगा कब आत्मा निकल गई। बोलते ना लोग कि इतना देर तो हम साथ में ही थे, सब कुछ तो ठीक ही था, और जैसे ही आग लगा आत्मा गुम हो गई, पता भी नहीं चला, आपके सामने कुछ नहीं। तो मधुमक्खियों का झुंड जाता है तो आवाज़ कितना होता है, रानी के पिछाड़ी मधुमक्खियाँ सब भागती हैं, उनका आपस में एकता होता है, मधुमक्खियों का एकता होता है, एक रानी और बाकी सब पीछे पीछे जाती हैं। भ्रमरी का भी मिसाल यहाँ ही मधुमक्खी का भी मिसाल है, यहीं पर भ्रमरी का मिसाल है, भू भू करके नाली के कीड़े को उड़ना सिखा देते हैं। तो तुम मनुष्य से देवता बना देती हो, पतितों को तुम ज्ञान देकर पावन बना देती हो, भू भू करके तो पावन विश्व का मालिक बन जाते। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग,
उसमें भी मेजोरिटी माताओं की है, इसीलिए गाते हैं ना वंदे मातरम। भाई लोग थोड़ा सा अगर नेगेटिव देखते हैं ना तो फंस पड़ते हैं, लेकिन माताओं के अंदर धैर्यता भी होता है, सहनशक्ति, समाने की शक्ति, सब शक्तियाँ होती है, इसीलिए भारत माता की जय बोलते हैं। ब्रह्मा कुमारी वह जो बाप द्वारा 21 जन्मों का वर्षा दिलाती है। बाप सदा सुख का वर्षा देती है। जो सेवा करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, होंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे खराब। तो ये यहाँ का है, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। यहाँ अगर बाबा का ज्ञान पढ़ते हैं लिखते हैं तो आप क्या बन जाएंगे, नवाब बनेंगे सत्ययुग का। और खेलेंगे कूदेंगे मतलब माया के अनुसार चलेंगे तो आप खराब बन जाएंगे। तो राजा बनना अच्छा कि नौकर बनना अच्छा, राजा बनना अच्छा ना। तो पिछाड़ी के समय तुमको सब मालूम पड़ेगा कौन राजा बन रहा है कौन नौकर चाकर, तो उस समय रोएंगे। तो हम क्या बनेंगे बताओ, कि हम पछताएंगे, फिर पछताएंगे उस समय। अभी से ही तैयारी में लग जाएं, पछताना ना पड़े। हम श्रीमत पर क्यों नहीं चलें, बाबा कहते हैं फॉलो करो। फिर ऐसे भी नहीं कि कोई एक कमरा दे देते हैं सेंटर के लिए, खुद मीट आदि खाते रहते हैं। अब बताइए क्या बोल रहा बाबा कि जैसे कोई दे दिया कमरा और आप पाठशाला भी खोल दिए, आप वहाँ ज्ञान सुनाने जा रहे हैं, आप खुद मीट मछली खा रहे हैं, विकारों में गिर रहे हैं, तो क्या होगा। बाबा कहते हैं वह पुण्य आत्मा और वह पाप आत्मा, फिर आश्रम नहीं रहेगा, आश्रम भी नहीं रहेगा। कुछ समय के लिए मतलब जो वो अंदर से संकल्प किया कि हमको हो जाए तो हो जाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद उसका अंत हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो आश्रम भी नहीं रहेगा। घर में स्वर्ग बनाते हो तो खुद भी तो स्वर्ग में होने चाहिए ना। अगर घर स्वर्ग बनाते हो तो खुद भी तो उस लायक बनना है। सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं ठहरना, संकल्प कर रहे हैं हो जाए और हो जाएगा, फिर जैसी राजा वैसी प्रजा निकलेगी। तो बाप को याद करना, पवित्र बना कर ही साथ ले जाएंगे बाबा, ये याद रखो। अगर प्यार से नहीं करोगे तो मार से करना पड़ेगा। तो तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए, कितनी भारी लॉटरी हमें मिलती है। बाप को जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होगा, विकर्म विनाश होगा। बाबा कितना जितना प्यार दुनिया में और कोई नहीं कर सकता, उनको कहा ही जाता प्यार का सागर। तुम भी ऐसा ही बनो। अगर किसी को दुख दिया, रंज किया तो रंज होकर मरेंगे, है ना, दुखी होकर मरेंगे दुख दिया तो। यह कोई बाबा श्राप नहीं देते, समझाते हैं सुख दो तो सुखी होंगे, सबको प्यार करो। बाबा भी प्यार का सागर है ना। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते, शिव बाबा के साथ जाएंगे परम धाम, आएंगे सुख धाम में हंसते हंसते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सारे, किसी भी उल्टी सुल्टी बात पर विश्वास नहीं करनी है। जो भी उल्टा पढ़ा रहा है उसे भूलकर अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरा है सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं चलना है, स्वयं को पवित्र लायक बनाना है। बाप को हर कदम में फॉलो करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, नाराज नहीं करना है। वरदान आज का है, वरदान सभी अनुभव करेंगे। सच्ची लगन के आधार पर और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार भव। सच्ची लगन के आधार पर और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार बनो, है ना। बाबा को मानते हैं यहाँ और फिर लौकिक परिवारों में फंसे रहते, पूरा बुद्धि योग उसमें फंसा हुआ, तो उसको वफादार बोलेंगे कि ईमानदार बेईमान बोलेंगे कि वफादार बोलेंगे, बेईमान बोलेंगे ना। तो हम अपने आप को चेक करें कि हम क्या वफादार है, बाबा को ही सब कुछ अपना मानते हैं। संपूर्ण वफादार उनको कहा जाता है जिनके संकल्प व स्वप्न में भी सिवाय बाप के और बाप के कर्तव्य के व बाप की महिमा के, बाप के ज्ञान के और कुछ भी दिखाई सुनाई न दे। एक बाप दूसरा ना कोई, बुद्धि की लगन सदा एक संग रहे, उनके संग का रंग लग नहीं सकता, अनेक संग का रंग लग नहीं सकता। इसीलिए पहला वायदा है और संग तोड़ एक संग जोड़। इस वायदे को निभाना अर्थात संपूर्ण वफादार बनना। अगर एक संग में रहेंगे
तो दुनिया का रंग आप पर नहीं लगेगा। और दुनिया के रंग में रहेंगे तो बाप का रंग नहीं लगेगा, तो पछताएंगे ना। स्लोगन है, सत्यता की स्वस्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देगी, है ना। अगर कोई परिस्थिति आ रहा है तो परिस्थिति में भी अगर सत्यता है कि मैं आत्मा रूप में हूँ तो बाबा और आगे बढ़ाएगा परिस्थिति में ही। परिस्थिति अगर कुछ जगह में हार भी हुआ तो हो सकता है कि आपके अंदर अलबेलापन है और उस हार से आप और ज़्यादा टेंशन देने लगे तो बहुत आगे निकल सकते, तो वो हार भी क्या हो जाएगा, जीत, बहुत बड़ी जीत का वो कारण बन जाएगा। अव्यक्त इशारे, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। हम ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं, यह याद रहने से एक रस अवस्था हो जाएगी। जब एक से संबंध रहता है तब अवस्था भी एक रस रहती है। अगर और कहाँ भी संबंधों की रग जाती है बुद्धि से, और कहीं भी संबंधों की रग अगर बुद्धि से जा रही है तो एक रस अवस्था नहीं रहेगी, क्योंकि इधर बाबा बाबा, उधर परिवार परिवार, धन दौलत संपत्ति कर रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए कर रहे हैं, तो एक रस अवस्था नहीं रहेगी। और अगर एक रस अवस्था बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ भी नहीं देखते, देखते हुए भी ना देखो तो प्राप्ति स्वरूप हो जाते हैं। ओम शांति।